The shell company which has been created is something which is a master stroke by the way. So we have to have various levels of inspection on all these issues. भारतीय सेना प्रमुख का ये बयान बता रहा है कि इजराइल की तैयारी बहुत लंबी थी। पेजर्स को बम की तरह इस्तेमाल करना इतना आसान नहीं था। पूरा देश आज ये सोचकर चिंतित है कि क्या इजराइल की तरह चीन भी भारत में लोगों के पास मौजूद मोबाइल फोन को बम की तरह इस्तेमाल कर सकता है। क्या जिस तरह इजराइल ने पेजर्स को एक्टिवेट कर जिंदा बम बना दिया, क्या उसी तरह हमारे पास मौजूद मोबाइल फोन्स भी जिंदा बम बन सकते हैं? इन तमाम सवालों के बीच में इजराइल द्वारा इस्तेमाल किए गए पेजर्स को लेकर भारत के सेना प्रमुख की तरफ से कुछ अहम जानकारियां दी गई। ऐसे बयान दिए गए जो जानना बहुत जरूरी है। जब इजराइल के हालातों को लेकर सेना प्रमुख से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि ये एक दिन का फैसला नहीं था। सेना प्रमुख ने बताया कि इजराइल ने जिन पेजर्स का इस्तेमाल किया उन्हें ताइवान की एक कंपनी ने बनाया, जो हंगरी की एक कंपनी को सप्लाई की जा रही थी। हंगरी की कंपनी ने इसके बाद उन्हें इजराइल को दे दिया। सेना प्रमुख ने कहा कि इजराइल ने जो प्लान बनाया वो एक मास्टर स्ट्रोक था। इसके लिए कई सालों की तैयारी की जरूरत थी। इसका मतलब कि वो इसके लिए पहले से तैयार थे। एक लंबी तैयारी के तहत उन्होंने पहले से सोच रखा था कि वो पेजर्स को बॉम्ब की तरह इस्तेमाल करेंगे। The shell company which has been created is something which is a master stroke by Israelis. And for that it requires years and years of preparation. So it means they were prepared for it, and that is what it counts, that the war does not start the way you start fighting. It starts the day you start planning. And this is what is most important. कई एक्सपर्ट्स भी इस बात को मानते हैं कि अचानक से मोबाइल फोन्स को या पेजर्स को बॉम्ब की तरह एक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए पेजर्स के साथ छेड़छाड़ करने और तैयारी की जरूरत थी। इजराइल के प्लान में ये पहले से शामिल था, इस बात को सेना प्रमुख भी मान रहे थे। सेना प्रमुख ने आगे अपने बयान में कहा कि तैयारियां उसी दिन से शुरू होती हैं जिस दिन आप योजना बनाना शुरू करते हैं, और ये सबसे महत्वपूर्ण है। वही इंटरसेप्शन पे बोलते हुए उन्होंने कहा कि इंटरसेप्शन एक ऐसी चीज है जिस पर हमें बहुत सावधान रहना होगा। इसलिए हमें इन सभी मुद्दों पर विभिन्न स्तरों पर निरीक्षण करना होगा, चाहे वो तकनीक स्तर पर हो या फिर मैनुअल स्तर पर, ये सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे मामले में ऐसी चीजें दोहराई ना जाएं। Yes, the same threat rights. So supply chain interruption, interception is something we have to be very watchful. So we have to have various levels of inspection on all these issues, whether it is the technological level as well as manual level also, to make sure such things do not get repeated in our case. भारतीय सेना पहले से तैयार है, लेकिन तकनीक के लिहाज से अब इस पहलू के लिहाज से भी तैयारी पक्की करनी होगी, जिसके लिए संकेत साफ मिल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।